देखिए, कल जो वर्धमान हासमान फलन के हम क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी 6.2, उसी को आगे हम लोग आज की क्लास में बढ़ाएंगे। एक बुक मुझे अवेलेबल कराइए भाई। अरे मुझे एक बुक दीजिए। देखिए, जो आपको हार्ड कॉपी मिली है इस चैप्टर की, उसमें मात्र मैंने 3 एक्सरसाइज लगाई हैं और 6.3 के एक्सरसाइज में वर्धमान हासमान फलन है। उन सवालों को आप करना शुरू कर देंगे भाई, समझ गए। अब देखिए, 16 या 17 अगस्त से दोनों ऑफलाइन बैच पढ़ाए जाएंगे भाई, तो आप लोग बिल्कुल एकदम से सीरियस होकर लग जाइए अब, क्योंकि बहुत सही समय में इस साल स्कूल खुल गए हैं। अब मुझे बताइए, सवाल कल कहाँ तक हुए थे? 14 नंबर। अब कौन बताना है? 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है जरा सुने। मान लीजिए कि, अरे बोलो, क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि -1, से असंयुक्त एक अंतराल आई है, तो सिद्ध कीजिए आई में fx बराबर x + 1/x से प्रदत्त फलन एक वर्धमान है। अब जरा सुने, एक वर्धमान फलन है भाई। अब जरा दिमाग लगाइएगा, उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि fx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है x + 1/x, x + 1/x। अब जरा सोचने की कोशिश करते हैं हम सब लोग। इसका ये एक फंक्शन है, कह रहा है कि प्रदत्त फलन, ये जो फलन है ये वर्धमान है, ये हमें प्रूव करना है, जिसके लिए हमें इंटरवल क्या दिए है? मान लीजिए -1, से असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब असंयुक्त का अर्थ क्या होता है? मतलब सम्मिलित करें कि सम्मिलित ना करें? ना करें। अर्थात -1 से +1 क्लोज इंटरवल को हमें सम्मिलित नहीं करना, अर्थात इसको स्किप कर देना, हटाना है। किससे? आई से। आई क्या है? इंटीजर नंबर का जो सेट है पूरा, उसमें से इसको हटाना है। अब कैसे हटाना, जरा दिमाग लगाइए। तो इसका पहली बात, यदि आप थोड़ा सा गौर से जरा सुनिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा। देखो, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप बताइएगा। सबसे पहले मैं x + 1/x का डोमेन चेक करूँगा, डोमेन चेक करूँगा। तो कोई इसका बताएगा? अच्छा, ये अलग अलग, जब 2 से ज़्यादा फलन होते हैं, अब देखो मेरे साथ बिल्कुल तेज़ी के साथ कनेक्ट हो जाएगा ताकि आपको बातें समझ में आए। जब 1 से ज़्यादा फलन होते हैं तो सबका अलग अलग डोमेन निकालते हैं, फिर सबका इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो ये x का डोमेन क्या होता है? y = x की लाइन। y = x के ग्राफ कैसे बनेगा? मूलबिंदु से होकर आएगी, जिसका डोमेन कितना होगा? कैपिटल R। अभी भी आपको समझ में नहीं आया। और इसका डोमेन क्या होगा? R में से क्या हटेगा? 0। अर्थात ये 0 कहाँ लेगा भाई? अरे 1/x में 0 लेता है क्या? अब बताओ, इन दो, यहाँ प्लस की वजह से दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो इनका इंटरसेक्शन कितना खुलेगा? R में से 0 हटेगा। अब भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगले व्यक्ति की डिमांड यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब 0 भी नहीं ले सकते आप। और फिर अगले व्यक्ति ने कहा कि अंतराल पूरा I लेना है, अर्थात जो मुझे इसका डोमेन लेना, जरा दिमाग लगाना, जिसमें मुझे डोमेन लेना, वो I में से क्या हटाना है? अरे I में से क्या हटाना है? अरे I में से पहली बात तो ये हटाना है, जरा दिमाग लगाइए। क्या हटेगा? -1 से, पहले -1 से +1 हट गया। क्या समझ गए? एक अंतराल I है, करा मान लीजिए -1 से असंयुक्त एक अंतराल I है, तो सिद्ध कीजिए। और क्या हटेगा? इसमें 0 भी तो हट रहा है। अरे I के अंदर 0 होता कि नहीं होता? बोलो। तो 0 भी हटेगा, तो 0 को भी हटा दूँ, हटाऊँ, -0 भी लिख दे रहा हूँ। इतने अंतराल हट गए। इसका मतलब डोमेन में आप क्या क्या ले सकते हो? डोमेन में -1 +1 नहीं ले सकते। अरे समझ गए कि नहीं? और क्या नहीं ले सकते? बाकी कोई भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं। अरे आपको समझ में आया नहीं? पहले सुनो, इसका डोमेन कितना होगा? R - 0। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे जो डोमेन है वो केवल R लेना है, अरे सॉरी I लेना है। क्या लेना है? I। और I में किसको हटाना है? -1 से +1। लेकिन इसके डोमेन में क्या हटा है? 0। अर्थात R के अंदर I होता है कि I के अंदर R होता है?
आर के अंदर आई होता है, तो पूरा आर नहीं लेना, कह रहा आर में से कितना डोमेन लो, आई में से एक क्या हटाओ, -1 से +1, हमारी खोपड़ी ने क्या हटवाया 0, क्योंकि ये नीचे x नहीं लेगा, नीचे x लेगा तो इनफाइनाइट वैल्यू देने लगेगा रेंज। अब देखिए तो इतना डोमेन हट गया। अब ये क्या कह रहा है, फिर से जरा सुनिए, वो कह रहा है कि पूरे कैपिटल I के लिए, पूरे इंटेजर नंबर सेट के लिए ये फलन वर्धमान है, बशर्ते कितने इंटेजर छोड़ना है आपको, -1 और +1 और 0 भी इंटेजर छोड़ देना। अब जरा दिमाग लगाए, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर x का 1 और इसका -1/x², -1/x², माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। अब जरा सोचने की कोशिश करें सब लोग, देखो ध्यान से सुनना, x किसको बिलोंग करता है, ये देखो आपका प्रसारण बंद हो जाता है तो मुझे बहुत दुख लगता है इस बात पर। x किसको बिलोंग करता है, I को। I क्या है, इंटेजर, तो यहाँ कोई भी इंटेजर डालूंगा, 3 इंटेजर नहीं डालना, कौन कौन से, -1, +1 और 0 भी नहीं डालना। तो देखो बाकी आप कुछ डाल के देखिए जरा, -1 से छोटा कुछ भी डालो, अरे -2 डालो तो कितना आ गया, 1/4, नहीं समझ में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये वाली संख्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, सदो क्या होगी, पॉजिटिव, और 1/पॉजिटिव कुछ 0 दशमलव में जाएगा कि नहीं, और जब 0 दशमलव में जाएगा तो 1 भारी हो जाएगा 0 दशमलव से, तो ओवरऑल उत्तर कितना आ गया, पॉजिटिव। अब भी आपको समझ में नहीं आ गया, समझ लिखेंगे चूंकि f' इज ग्रेटर 0, इसलिए दिए गए डोमेन पर, इसलिए दिए गए डोमेन पर दिया गया फलन वर्धमान होगा, इसलिए दिए गए डोमेन पर दिया गया फलन वर्धमान होगा, इसलिए दिए गए डोमेन पर दिया गया फलन वर्धमान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 16 नंबर, दिमाग लगाएं। f(x) बराबर log sin x, फंक्शन है log sin x। अब इसका अलग अलग डोमेन दिए, पहले में डोमेन दिए हैं 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से π में ह्रासमान है। देखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाएं, ध्यान से सुने, ध्यान से। इसका क्या होगा, f' log sin x का अवकलन 1/sin x, फिर sin x का अवकलन cos x, टोटल डेरिवेटिव कितना बना, cot x। बहुत अच्छा, cot x आ गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, इसके ए पार्ट में देखो, शायद पार्ट नहीं बना है तो मैं बना दे रहा हूँ पार्ट। कह रहा है यदि x बिलोंग, जरा दिमाग लगाना है, यदि x बिलोंग 0, π/2, यदि x बिलोंग 0, π/2, 0, π/2 किस क्वाड्रेंट में, पहले में। अब पहले में ऑल पॉजिटिव, तो तब जरा दिमाग लगाइए, तब f' रहा पॉजिटिव, अर्थात इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये तब f' रहा पॉजिटिव आने का मतलब मैं रीजन लिखूंगा, चूंकि f' इज ग्रेटर 0, इसलिए x बिलोंग 0, π/2 पर फलन वर्धमान होगा, 2 पर फलन वर्धमान होगा भाई। हाँ, इस पे फलन ये वर्धमान होगा। क्या ये बात लिख गई भाई कि ये फलन वर्धमान होगा? हाँ, इसके बी पार्ट की चेकिंग करता हूँ। हाँ, इसके बी पार्ट में आओ, लिखेंगे यदि x बिलोंग्स, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अरे π/2 से किस चौथांश में गया, पाई, तब f' बताइए काट x की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। आगे रीजन लिखेंगे,
चूँकि एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए x बिलोंग्स π/2 कामा पाई पर फलन हास मान होगा। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, आप वर्धमान हास मान के सवाल लगा लेंगे? आज आप घर में जाके सीट करोगे? देखो, साथ साथ पढ़िए, यदि आपको सुधरना है, किसी का दर्द भी समझेंगे। मैं आपके लिए कितना तड़प रहा हूँ, आप भी तो उतना तड़पिए भाई। अरे फिर बात नहीं समझ में आया? अरे जब दोनों एक दूसरे के लिए तड़पेंगे तब तो काम बनेगा यार, नहीं कैसे बनेगा? अभी कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा। आ गया? हाँ चलिए, आया तो इस क्वेश्चन को बताएं मुझे। हाँ, एफ एक्स बराबर लॉग cos x, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। एक इंटरवल दिए है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 3π/2 से 2π। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेल खेलना है भाई। करा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, करा फर्स्ट में वर्धमान है और फोर्थ में हास मान है। मुझे लग रहा है उल्टा लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम की कोई किताब लिए? कोई बंदा इंग्लिश मीडियम की किताब लिए? तब तक यदि हो गूगल में PDF खोलना हो खोल लीजिए। 17वें सवाल में मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है। एफ एक्स बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स, 0 से π/2 पे हास मान है। जहाँ वर्धमान है वो हास होना चाहिए और जो हास है वो वर्धमान। मेरी समझ में उल्टा लिखा है। अरे ये मैं गलत बोल गया क्या? अभी देख लेते हैं। देखो अभी सवाल खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और यदि आप मोबाइल में PDF खोले हों तो देख लीजिए आपको, या इंग्लिश मीडियम की किताब लिए हो तो भी देख सकते हैं। अच्छा दिमाग लगाना। देखो लाग का ग्राफ कैसे बनता है? बूढ़ा आदमी बोलो, क्योंकि देखो लाग का ग्राफ दो तरह से बनता है। जब बेस का मान 0 से 1 के बीच चले तो अलग ग्राफ बनता है। जब बेस का मान 1 से बड़ा होता है तो बूढ़ा आदमी बनता है। तो यहाँ बेस कितना लगा है? ई, और ई का मान क्या होता है? अरे ई का मान क्या होता है? 2.2, अर्थात जब भी बेस कुछ ना लगा हो तो समझ लें बेस का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा बूढ़ा आदमी की तरह ग्राफ बनता है। ग्राफ बनाना नहीं, जरा समझना, ग्राफ नहीं बनाना, जरा दिमाग लगाइए। ये किसका ग्राफ है? लॉग एक्स का। और लॉग एक्स में एक्स क्या होता है? डोमेन। और लॉग एक्स रेंज। तो डोमेन हमेशा क्या होती है इसकी? अरे डोमेन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है। अर्थात लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात सुने कि ये क्या तमाशा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि परीक्षा में आता है तो बच्चों को तकलीफ में थोड़ी देर के लिए डालता है, जो लोग अच्छी तरह से गहराई से नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, लॉग किसमें ये डोमेन है? नहीं समझे? अरे लॉग एक्स में एक्स क्या होता है? तो ये क्या है? बड़ा समझिएगा। cos x क्या है? डोमेन है इसका। अब भी खोपड़ी में नहीं आया, बात समझ में आए? और लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड के अंदर क्या पड़ी है संख्या? पॉजिटिव। इसका मतलब मॉड फालतू धोखा लगाने के लिए लगा, मॉड ऑटोमेटिक हट गया। अब भी आपको समझ में नहीं आया? समझ में? जरा ध्यान से इधर अब इस बार में सबको क्लिक कर जाएगा। बताइए इसका डोमेन बताइए। डोमेन क्या होता है? डोमेन x बिलोंग्स टू 0 से प्लस अनंत, या x बिलोंग टू r प्लस। क्या क्लियर है? अर्थात ग्राफ 0 में भी नहीं बना, 0 से आगे ग्राफ बना है, डोमेन 0 के आगे बना है। क्या क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाना। लॉग मॉड ऑफ x लिखा है, लॉग मॉड ऑफ x, तो ये इसका क्या है? ये इसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव। और मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव संख्या मॉड कहेगा मॉड? अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब लॉग मॉड ऑफ x में cos x का मान धनात्मक है, और मॉड के अंदर धनात्मक एस्टिक बाहर के ते खुल जाता है। इसका मतलब मैं मॉड का चिन्ह हटा सकता हूं। लिखेंगे उपयुक्त फलन में cos x का मान धनात्मक है। उपयुक्त फलन में cos x का मान धनात्मक है। उपयुक्त फलन में cos x का मान धनात्मक है, इसलिए मापांक का चिन्ह हटाया जा सकता है। 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 चलिए हटा दीजिए। अर्थात सीधा सीधा फंक्शन कितना बना? बोलो जरा। लॉग
cos x। अरे बेटा समझ में नहीं आया क्या? माट का चिन्ह कहाँ गया ये बता दो मुझे। हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि माट के अंदर कौन सी संख्या मिली? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव मिली? क्योंकि लाख का ये डोमेन है cos x, और डोमेन cos x लाख के ग्राफ में लाख का डोमेन हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब लाख का डोमेन है cos x, और cos x सदैव धनात्मक होगा लाख के लिए, और ये अंदर माट के अंदर धनात्मक होता है तो एज इट इज जैसा का तैसा खुल जाता है। और यदि ऋणात्मक होता तो एक माइनस आउट दे देते। अभी नहीं समझ में आया? अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x log x का अवकलन log cos x का 1 cos x। अब अवकलन cos x का करेंगे भाई। कोई बताएगा बेटा cos x का अवकलन? cos x का अवकलन माइनस साइन x बटे cos x। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू कितनी बैठ गई? माइनस का tan x। हाँ, यदि कंडीशन बनाइए, यदि x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई बाई 2, सुने, यदि x बिलोंग 0 कामा पाई बाई 2, जरा खोपड़ी लगाना, यदि 0 कामा पाई बाई 2 x पहले क्वाड्रेंट को लाई करेगा, यदि x का मान प्रथम चौथांश को संतुष्ट करेगा तब tan x का मान धनात्मक होगा, लेकिन पीछे का चिन्ह माइनस है, तब f डैश x बराबर नेगेटिव। ये कारण लिखेंगे, चूंकि f डैश x लेस देन 0, इसलिए x बिलोंग 0 कामा पाई बाई 2 पर फलन हास मान है। भैया हिंदी मीडियम की किताब में मिस प्रिंट है क्वेश्चन, वर्धमान की जगह हास मान की जगह वर्धमान लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम की किताब सटीक सही है। यदि जरा दिमाग लगाए, यदि x बिलोंग 3 पाई बाई 2 से 2 पाई अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट में चटक के चले गए, क्योंकि प्रश्न कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अरे प्रश्न कह रहा है पहले और चौथे में चेक करो, बाकी में चेक ही नहीं करना, पहले और चौथे में चेक करें। देखो जरा दिमाग लगाइए, तब खोपड़ी लगाना। देखो tan x का मान चौथे में निगेटिव होता है, नहीं समझ में? tan x का चौथे चौथांश में मान, तो ये वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव गुणे निगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तब f डैश x रहा पॉजिटिव बैठ गई। अब कारण लिखेंगे, क्योंकि f डैश x इज ग्रेटर 0, इसलिए x बिलोंग 3 पाई बाई 2 कामा 2 पाई पर फलन वर्धमान है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 18, सुने 18वां क्वेश्चन देखें। 18वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कैपिटल आर के लिए, सिद्ध कीजिए कैपिटल आर के लिए। कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर, अर्थात इसका पूरा डोमेन कैपिटल आर। जब भी कैपिटल आर नंबर लाइन बिछानी पड़ेगी, समझ गए होंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में दिया गया फलन वर्धमान कह रहा है। चलो देखते हैं क्या। एक तो फलन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 100, ठीक है, और यहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। अच्छा, ना भी कहता है x बिलोंग्स टू कैपिटल आर तो भी मेरा दिमाग सोच जाता कि x बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दुनिया के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन हमेशा कैपिटल आर होता है। प्रश्न में क्या कहा है जरा बताइए, प्रश्न में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कैपिटल आर के लिए, अर्थात पूरे डोमेन में है। ध्यान से सुनना, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्धमान है, कहीं ये कांस्टेंट भी नहीं होता। उतरने की बात छोड़िए, सबसे पहले समीकरण 1 का अवकलन करते हैं, फिर पकड़ते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x 3x स्क्वायर माइनस का 6x 3x स्क्वायर, लिखिए भाई 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 f डैश x बराबर, जरा सुनना, 3 का मान कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। हाँ, इसकी कुछ पिक्चर दिख रही है क्या? 3 क्या पिक्चर दिख रही है? x माइनस 1 का होल ऑफ इसका। अब सुनो, जरा दिमाग लगाइए, ये समझ में नहीं आएगा आगे। अरे
अरे टीजीटी में पेपर आया था y बराबर x की पावर x, तो dy/dx रह गया था। ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में। मजाक थोड़ा कर रहा हूँ। देखो पेपर कठिन होता है, बात मानता हूँ। देखो 125 क्वेश्चन में मात्र 20-22 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, जिनका वो 20-22 क्वेश्चन में काम हो गया तो सिलेक्शन पक्का बात है यार। पहले बात समझो, इसीलिए कहता हूँ कि अभी मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। ये सब फालतू वाली बातें हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगी। हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारी कुछ कमियाँ थी। हम पढ़ते कहाँ हैं पहले बता दो, पूरा दिन नौटंकी में रहते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनना, कोई शंका नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव? पीछे का चिन्ह पॉजिटिव। अरे पीछे कोई चिन्ह ना लगा हो तो प्लस माना जाता है। पहली बार सुन रहे हो क्या? ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, अर्थात x बिलोंग कैपिटल R के लिए, x की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f डैश x क्या है? पॉजिटिव। लिखेंगे यदि x बिलोंग कैपिटल R, यदि x बिलोंग कैपिटल R तब f डैश x रहा पॉजिटिव। यदि x बिलोंग कैपिटल R, अरे ये पॉजिटिव समझ में आया कि नहीं? क्योंकि दो नंबरों का अंतर का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो ये इस स्क्वायर की वजह से मोहर लगा दिया कि इसका कुछ भी मान रख पॉजिटिव ही आना है, तो क्यों ज़्यादा खोपड़ी लगाऊं। अब कारण लिखेंगे, चूंकि f डैश x इज ग्रेटर 0, इसलिए x बराबर x बिलोंग कैपिटल R पर फलन वर्धमान है। फलन वर्धमान है भाई, फलन वर्धमान है। अब सुने, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे उदाहरण बता दीजिए क्या करना है। मैं अगली एक्सरसाइज, इसके एक एक्सरसाइज और लगा दूं, फिर सीट की तरफ आता हूं मैं। सुने, सिद्ध कीजिए, अरे निम्नलिखित में अंतराल बताइए कि फलन वर्धमान है। सुनो यार, y बराबर x स्क्वायर e की पावर माइनस x, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सब लोग इसका जल्दी से अवकलन करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे भी सब लोग इसका डेरिवेटिव कर दीजिए पहले बात तो। हाँ भाई लिख गया। इसका डेरिवेटिव करें, डिवाइड बाई प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। अरे प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन माइनस ई की पावर प्लस दूसरा फलन ई की पावर माइनस एस गुणे पहले का अवकलन 2x। सब जानकार आदमी समझ गए कि ये कॉमन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है भाई, फिर आप समझ गए होंगे x कॉमन, x इंटू ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस x, और यहाँ पे 2 माइनस के एक्स बैठ जाएगा। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सब लोग दिमाग के साथ काम करेंगे भाई। सुनिएगा, ये dy बाई dx आपके सामने प्रस्तुत है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो मुझसे। पढ़ाई करिए, यदि 100 में 100 स्कोर आया आपका 10,000 रुपये नगद इनाम मिलेगा, जो कि 3 साल से देना नहीं पड़ रहा मुझे। अरे 3 साल से मेरे 10,000 रुपये बच रहे हैं। हाँ पहले आते थे, अभी NCERT जब लागू हुए तब भी आए हैं। 2000 NCERT जब पहली बार परीक्षा 19 में आए, 20-21 2 साल नहीं है भाई। 21 तो चलो पेपर ही नहीं हुए इस साल, 20 में। अरे पेपर देखो चाहे जितना सरल है, पेपर का पैटर्न कठिन है। शुरुआत के 26 नंबर में कोई ऑप्शन नहीं है, एक भी क्वेश्चन गया 100 का सपना टूटा। और क्या, अरे कौन इम्पॉसिबल बात बोल दी भाई। 101 में यदि 10,000 देता तो आप कहते
अरे 101 नंबर लाने में यदि 20,000 देता तो आप कहते कि तो आने नहीं समझे। तो 100 तो आने लायक है कि नहीं आने लायक है? बस प्रयास करो, बाकी 10,000 मेरे एक्स्ट्रा थोड़ो कि फालतू दे दूँगा। अब इधर सुनो, अंतराल पकड़ना इस क्वेश्चन में। इस पे कौन कौन से इंटरवल लगाए जरा बताइए, इंटरवल कौन कौन लगाए? अरे ABCD पार्ट करके है। देखो इसमें 4 ऑप्शन लगाया हुआ है, माइनस अनंत से, सामने वाला समझ गया कि ये कैपिटल R है, -2 से 0, C पे 2 से इनफाइनाइट, D से 0 से 2। अब जरा सुने, अब आप लोग शांत रहिए ताकि मैं आपको बेहतर फील दिला पाऊँ। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है भैया वह अंतराल बताओ, अर्थात इनमें से कौन सा इंटरवल सही है जिसमें ये जो गिवन फंक्शन है वो स्टिकली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर वर्धमान है। तो ये क्या तमाशा है, जरा सुनो इधर ध्यान से आप लोग। हाँ भाई सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके साथ कि इसमें कैपिटल R, जरा सुने, कैपिटल R का कोई भी नंबर यहाँ रखोगे, दिमाग लगाना, e की पावर x सदैव धनात्मक होता है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बार बार बता जाता हूँ, आप भूल जाते हैं। e की पावर x सदैव, इसके ऊपर यदि शंका करो तो बेकार शंका करो। ये कह रहा है तुम मेरी तरफ ना देखो, ऊपर वाले बन जाओ। भैया मैं तो पॉजिटिव हूँ, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ x सच के ऊपर ही बनता है। तो e की पावर x की जो रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक होती है। इसका मतलब ये तो सदैव धनात्मक है, x का कोई भी मान डालूंगी ये अपना उत्तर धनात्मक ही देगा। अब बारी आती है इसके ऊपर। देखो यदि मैं कोई नंबर इसके ऊपर माइनस अनंत से प्लस अनंत का कोई नंबर उठाओ, देखो कोई नंबर उठाइए। देखो अब पहले 0 रख के देखते हैं। 0 ना रखा नहीं, पूरा 0 चौपट ही हो जाएगा। एक रख के देखता हूँ, ये एक सुनना, यहाँ एक, यहाँ एक, तो प्लस बैठ गया। और जरा कोई सोचो, एक के आगे सोचो, दो में भी तो, 2 में तो ये 0 हो जाएगा। ये बात एक 3 में सोचो, माइनस आने लगेंगे। तो ऑल रियल नंबर कहाँ ले रहा है ये? नहीं समझ में आया। अरे आपकी खोपड़ी अभी नहीं समझ में आई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अरे 1 डाल रहा हूँ पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, बोलो। और 2 डाल रहा हूँ तो 0 आ रहा है, और 3 डाल रहा हूँ तो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये पूरे रियल नंबर में एक बार चढ़ रहा है, एक बार उतर रहा है। अर्थात इस इंटरवल के लिए ना तो वर्धमान है ना तो आसमान। अब भी आपको समझ नहीं आया, आगे समझ। तो ये बात तो ये टाटा बाय बाय किया, तुम सही नहीं आदमी हो। अब मुझे वर्धमान चेक करना है। -2 से 0 के बीच का कोई नंबर सोचो। -1 इसके ऊपर चढ़ाओ, -1 इसके ऊपर चढ़ाओ तो माइनस, यहाँ -1 चढ़ाऊंगा तो प्लस, ये प्लस, और ये इसके ऊपर तो चढ़ाने नहीं है। क्यों नहीं चढ़ाने? ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अर्थात इसके यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव, तो इसमें कौन सा फलन है? आसमान है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या? अब सुनो, 2 से अनंत के बीच का कोई नंबर सोचो। 2 से अनंत के बीच का नंबर 3, यहाँ 3 रखूंगा, बोलो। यहाँ 3 रखूंगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव आ गया, फिर आसमान। नहीं समझ? अब एक बचा है, किसी को लगाया जाए, चेक करते हैं। 0-2 के बीच में 1 आएगा, बोलो। 1 आएगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर है भाई? हाँ, तो ये लायक, बाकी ना लायक। ठीक, नीचे लिखेंगे यदि x बिलोंग्स टू 0,2 तब dy बाई dx रहा पॉजिटिव, तब dy बाई dx रहा पॉजिटिव। अतः x बिलोंग 0,2 पर फलन वर्धमान है। फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है।